जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भाग 4, क्योंकि इसके पहले हम लोग भाग 1, भाग 2 और भाग 3 देख चुके थे। ठीक है, और उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 35 तक जिक्र कर चुके थे। इसके पिछले वीडियो में हमने रीड का वीडियो डाला था, जिसे आप लोगों ने देखा होगा और हम आशा है कि आप लाइक भी किए होंगे। आज हम लोग देखेंगे भाग 4, जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में जिक्र करेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या कहता है, तो सरकार इसमें देश को उत्थान करने के लिए स्कीमें लाती है, ठीक है, और जिसे वह लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार उस पर कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। अर्थात इसमें प्रत्येक वाक्य के आखिरी में गागेगी प्रयोग किया जाता है। सरकार ऐसे करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार ऐसे नहीं की, ठीक, इस टाइप के वाक्य आएंगे। जैसे अब इसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक का जिक्र है, तो अब अनुच्छेद वाइज फटाफट जैसे हम लोग देख लिया जाए। अनुच्छेद 36 में कहा गया राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का एक बार और जिक्र है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का जिक्र है और अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा का जिक्र है। अनुच्छेद 37 हमारा यह कहता है कि अगर सरकार कोई कानून बना दी या विधि ला दी, जैसे अंत्योदय योजना भी चल रहा है, कल अंत्योदय योजना सरकार बंद कर देगी, तो अब उसे हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि उसको बंद क्यों कर दी भाई, हमारा अनाज हमारा नहीं हो रहा है, उसे चालू किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट हम नहीं जा सकते हैं किसी भी स्कीम पर को पुनः लागू करने के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। क्यों? एकदम स्पष्ट भाषा में जिक्र है कि इसे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। क्लियर? अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगी। अर्थात कि समाज में जितनी अगर अशांतियाँ, मन में अशांतियाँ हैं या समाज में अनैतिकता फैली हुई है, ऊंच नीच है, इनको एक करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रयास करेगी। अनुच्छेद 38 के तहत। और अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाए। पहले यह माना जाता था कि पुरुष कहते थे कि हम ज़्यादा कार्य करते हैं, इसलिए हमको वेतन ज़्यादा दिया जाए, महिला कम काम करती हैं, लोग इनको तो कम वेतन दिया जाए। लेकिन अनुच्छेद हमारा 39 यह कहता है कि नहीं, अगर हम एक ही कार्य के लिए हैं, चाहे वह महिला है चाहे वह पुरुष है, उसको सामान्य कार्य का सामान्य वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 39 इंपॉर्टेंट चलता है निःशुल्क विधि सहायता। अगर सपोज कीजिए निःशुल्क विधि सहायता में क्या आएगा, सपोज कीजिए कि मैं गरीब हूँ और मैं अपना वकील, प्राइवेट वकील नहीं रख सकता, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह मुझे एक अपना सरकारी वकील दे। अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था। जैसे हम लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में इसे लागू किया गया था। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। एक बार परीक्षा में पूछ चुका था कि पंचायती राज व्यवस्था दूसरे राज्य में किस राज्य में लागू किया गया था, दूसरे नंबर है, तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है। अनुच्छेद 41 ये वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में सरकारी सहायता देने का प्रयास सरकार करेगी। ठीक है। अब जैसे मान के चलिए कि हम ग्रेजुएशन पास आउट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है। गरीबों, जो असहाय गरीब है, जो उनका उम्र 60 वर्ष पार कर चुके हैं, उनको वृद्धा पेंशन दे रही है। मनरेगा जैसे स्कीम चलाई है। ठीक है। मनरेगा जैसा स्कीम जो सबसे सफल, आप लोग देखे होंगे लॉकडाउन की स्थिति में मनरेगा कितना कारगर साबित हुआ था। अनुच्छेद 42 प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 42 में प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 राज्य कुटीर उद्योग एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करेगी। कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे जो कार्य हमारे घरों में किया जाता है, उनको संरक्षण प्रदान करेगी सरकार। इसके लिए अगर हल्का फुल्का आप लोन लेते हैं, उस पर सब्सिडी देने का कार्य कर रही है। ठीक है, उसके तहत बढ़ावा दे रही है सरकार। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। समान सिविल संहिता का प्रयास सरकार करेगी। यह गोवा में पहले लागू हो चुका है। अर्थात कि एक देश एक कानून वाली व्यवस्था की बात यहाँ पे की गई है। अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को
पोषण स्तर या कल्याणकारी नीति सरकार बनाएगी, बनाई भी है। आप देख लीजिए आंगनबाड़ी चलता है, इसी के तहत आंगनबाड़ी चलता है। आंगनबाड़ी में छोटे बच्चे को पोषाहार मिलता है ताकि वो कुपोषण का शिकार न बने, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 46 की बात कहा जाए, अनुच्छेद 46 में यह कहा गया है कि SC/ST की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के प्रयास सरकार करेगी। अर्थात कि हमारे समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनको समाज को में उचित स्थान दिलाने के लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी, आरक्षण दे रही है, ठीक है। शिक्षा में प्राइवेट स्कूल में भी आप चले जाएंगे तो बहुत सारे स्कूल में आपको आरक्षण के तहत फीस भी माफ हो रहे हैं। इससे बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं। अनुच्छेद 47 में कहा गया शराब पर प्रतिबंध। शराब पर प्रतिबंध या जो भी नुकसानदायक चीज है उस पर सरकार क्या करेगी, प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे बिहार में लागू है, 2016 में ही शराब पे प्रतिबंध लागू हो चुका था, ठीक है। और जो सरकार बिहार सरकार की सबसे अच्छी पहल में से मानी जाती है। अनुच्छेद 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट में जाएगा, कृषि, पशुपालन, पशु हत्या पर प्रतिबंध। अभी आप लोगों ने जस्ट देखे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में महाराज योगी जी के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है वो लगभग बूचड़ खाने को बंद किया गया, ठीक है, जिसमें पशु हत्या होती थी। अनुच्छेद 48A ये भी इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करेगी। आप यह देख रहे होंगे कि ग्रीन मोफिलर के तहत सड़कों पे साइड से क्या लग रहा है, पेड़ पौधे लगाया जा रहा है, अनुच्छेद इसी के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण की सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। अनुच्छेद 49 में कहा गया राष्ट्रीय स्मारक की सुरक्षा, अर्थात कि जो भी हमारे राष्ट्रीय धरोहर है वो जो स्मारक बना गया है उसकी भी सुरक्षा सरकार करेगी। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही नहीं रहेगा, वो अलग अलग है बात, ठीक है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रयास सरकार करेगी। अभी देखें यूक्रेन युद्ध हुआ, यूक्रेन से रूस का युद्ध हो रहा है, जिसमें मोदी अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी क्या किए, शांति के लिए वार्ता किए थे। बहुत लोग प्रयास भी किया कि मोदी जी उसे शांत करें और मोदी जी पहल भी किए, बहुत हद तक प्रयास भी किया गया और जिसमें सफलता भी हल्का फुल्का मिली है, लेकिन युद्ध अभी जारी है। अभी अब माना जाए कि यह युद्धों का दौर चल रहा है, अभी बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, ठीक है। यह रहा हमारा अनुच्छेद 36 से 51। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला भाग लेकर आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।